करीम बेटा, बहुत गलत किया तुमने। इतनी बड़ी गलती कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका उजाला कैसे किया जाएगा। बेटा, क्यों छुपाई तुमने हमसे ये बात है? क्या तुम्हें अपने बाप और भाई पे जरा सा भी एतबार नहीं था? कम से कम हमें बताते तो सही। फिर देखती है कैसे मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस बोझ को अपने कंधों पर उठा लेते। मैंने आप लोगों को बताना चाहा था अब्बू, लेकिन हर बार हालात मजबूरी बन के मेरे आड़े आते गए, पैरों की जंजीर बनते गए। अम्मी की बीमारी ने हमें इस कदर खौफजदा और परेशान कर रखा था कि मैं जब भी बताने के इरादे से अपने लब खोलती थी तो भाई के उलझे कंधे और चेहरा देखकर मेरे लब वहीं सिल जाते थे। मुझे नहीं था पता कि नासिर इस हद तक घिर सकता है। मैं हर बार इसी जाल में फंसती है, इसी उम्मीद के साथ कि अब वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। नहीं था मुझे पता कि वो इस हद तक घिर सकता। गलती होगी, हो गई गलती। लेकिन फाइज को तो मेरा एतबार करना चाहिए था। क्या मेरी मोहब्बत का इतना भी हक नहीं था कि वो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लेता? हाँ? मैं जाके बात करता हूँ उससे। वो मेरी बात का यकीन करे या ना करे, मैं एक एक बात बताऊंगा उसको, याद रखना। और रह गया नासिर, उस बदबख्त को तो मैं अंदर करवा दूंगा, पर्चा कटवाऊंगा उसके खिलाफ। जिस तरह मेरी बेटी को आंसू दिए उसने, तुम्हारे इस एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उससे। तुम देखती जाना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब्बू। अगर फाइज को मजबूर आंसू बेकसूर इल्तिजाएं मोम ना कर सकी तो मैं भी अपनी बाप की गैरत को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मेरी इज्जत पर मजीद कोई आंच आए। ये दुनिया बहुत बेदर्द है। लोगों के मुंह में ज़बानें नहीं, अंगारे हैं। और मैं अपना दामन नहीं जलाना चाहती।